हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार रांची पे। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि हम लोग जो है अभी करंट अफेयर का जो है सीरीज चला रहे हैं और ये जो करंट अफेयर है ये आपका रेलवे स्पेशल है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, इसमें आपको जो है 50 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि इसको बढ़ा के आज हमने 60 कर दिया है। कल क्लास नंबर 1 था, तो देखिए कि जो है मेरा जो है 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 25 मिनट में मेरा कंप्लीट हो गया था। तो हम सोचे कि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन आज हमने और ऐड किया है ताकि जो है ये वीडियो 5 मिनट ऑलमोस्ट बड़ा बनेगा। कोई बात नहीं है, 30 मिनट रहेगा। 30 मिनट ड्यूरेशन जो है हमने आपको जो है पहले ही बता दिया कि 30 मिनट ड्यूरेशन रहेगा। थोड़ा सा बता दें आपको, यहाँ पे देखिए डेट 2 आज है। करंट अफेयर रेलवे स्पेशल हम लोग कर रहे हैं और ये जो करंट अफेयर रहेगा आगामी 2024 और 25 में जो एनटीपीसी एग्जाम होगा उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज रहने वाला है। इसमें देखिए आपको एक नंबर यहाँ पे हमने दिए हैं। यहाँ पे नंबर किस लिए दिए हैं, तो अगर आपको चाहिए क्लास नंबर 1 में जो जो हमने चीज किया है उसको नोट्स के फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर दिए हैं। नंबर इसलिए देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे पूरा का पूरा फ्री रखेंगे तो हो सकता है कि कोई वैसा भी व्यक्ति आ जाए जो कि रिलेवेंट है ही नहीं, जिसको नोट्स चाहिए ही नहीं, परेशान ना करे कोई भी चीज। इसलिए यहाँ पे 1 रुपया आपको जो है फोन पे करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे बस हम पैसा बनेगा, कोई उन्हें फ्री हमको जो है पीडीएफ देना है, पैसा कुछ वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसलिए बस यही है कि कोई ज्यादा मतलब देखिए फ्री में क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा लोग ऐसे ही मैसेज कर रहा है जिसको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जिसको जरूरत है 1 रुपया वहां पे वो खर्चा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं डे 2 का। और यहाँ पे जो है हम लोग जो है एग्जाम रिलेवेंट करंट अफेयर हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे जो मेरा प्रमुख दिवस है इससे। तो दिवस में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आज दिवस जो है दिवस का पूरा निपटारा करेंगे और टोटल 15 क्वेश्चन हम दिवस से लेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्वेश्चन नंबर 1 हम लिए हैं 1 दिसंबर। आपको ध्यान रखना है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और बताना है कि आपका एक जो टेस्ट होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एक एलिसा टेस्ट करके होता है, वो आपका जो है एड्स में ही जो है इसका जांच के लिए एक टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है अगला कि विश्व जो आपका डायबिटीज दिवस है, डायबिटीज मधुमेह जिसको कहते हैं, ये दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस सेलिब्रेट होता है कब, 14 नवंबर को। कब, 14 नवंबर को ये दिवस सेलिब्रेट होता है। अगला जो दिवस है यह है विश्व पोलियो दिवस। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। कब, 24 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये देखिए नोट्स ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो नोट्स देंगे उसमें यहाँ पे जितने दिवस करवाएंगे वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा एग्जाम रिलेवेंट इससे रिलेटेड कुछ और जो रहेगा वो सारा वहाँ पे ऐड करके दे देंगे। और इसके रिलेटेड जैसे कि आपको बताया एलिसा टेस्ट होता है एड्स में, कुछ थीम है तो थीम भी वहाँ पे हम इम्पोर्टेंट करके सब कुछ वहाँ पे दिया रहेगा। और यहाँ पे बस हम क्वेश्चन कर रहे, देखिए यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन है, क्वेश्चन ज्यादा करवाना है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वैसे चल रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड। और वहाँ पे पूरा जैसे हमको लिख के देना है तो वहाँ पे तो पूरा लिख के हम दे सकते हैं। आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, तो जैसा आपको लगे, अच्छा लगे तो आप लोग को नोट्स लेना है, अच्छा नहीं लगे तो आप लोग को खुद से ही बनाना है। ठीक है, खुद से मेहनत कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। और अभी देखिए यहाँ पे जो है आपको जो है नोट्स क्लास नंबर 1 का नोट्स आपको जो है मिल जाएगा। अभी तो ये क्लास आपको मिल रहा है, तो इसका नोट्स आपको कल तक मिलेगा, क्योंकि अच्छे से बिल्कुल बनाना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा जो है क्लास नंबर 1 का नोट्स पहले मिलेगा। और हाँ, हर एक नोट्स के लिए आपको 1 रुपया पे करना होगा हर दिन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अगला जो क्वेश्चन है ये है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस ये है 27 सितंबर।
विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये मनाया जाता है कब? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। आपसे कहेगा 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 22 मई को कहेगा तो कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो तीनों याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट कहेगा विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसके बाद में अगला हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो अगला प्रश्न आपका आ रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यह है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल। थोड़ा आराम आराम कराएंगे, जल्दी जल्दी बोलते हैं तो पूरा जो है दर्द हो जाता है एकदम से लगातार से। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। तो दिवस वाला हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो कुछ भी बचा है नोट्स में मिल जाएगा, आप लोग नोट्स जो है लीजिएगा तो, और नहीं तो जो है थोड़ा सा आप लोग जो है अपने से एफर्ट मारिए, हाथ पैर मारिए इधर उधर, थोड़ा सा जो है आप लोग को जो है कंप्लीट हो ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कुछ थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। जैसे कि आपसे कहेगा कि फोर्ब्स का एक सूची आता है, फोर्ब्स का अरबपति का सूची आता है। इसमें कहेगा कि विश्व में सबसे पहला नंबर पे कौन आए थे? तो पहला नंबर पे याद रखिए, पहला नंबर पे आए थे बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, और सेकंड नंबर पे कौन आए थे? एलोन मस्क, और तीसरे नंबर पे हमारे चचा आए थे, कौन? मुकेश अंबानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे तूफान से देख लेते हैं, थोड़ा चक्रवात हुआ देख लेते हैं। एक चक्रवात आपको याद रखना है कि बिपरजॉय जो जून 2023 में आया था, बिपरजॉय ये आया था आपका गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान इससे प्रभावित हुआ था, अरब सागर में आया था। और इसका नाम कौन रखा था? तो इसका नाम रखने वाला था बांग्लादेश। इसके बाद में एक और याद रखिएगा, वो आपका है मोचा। तो मोचा जो है इससे प्रभावित हुआ था मध्य म्यांमार और बांग्लादेश, मई 2023 में आया था। और इसका नाम कौन रखा था? इसका नाम रखा था देश है एक, यमन देश है, ये इसका नाम रखा था मोचा। मोचा चक्रवात से प्रभावित हुआ था बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, नामकरण कौन किया था? यमन। कब आया था? मई 2023 में आया था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो है एक याद रखिए, यहाँ पे देखिए सुपर कंप्यूटर से है। तो जैसे कि क्या होता है कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में 3 जो है सेलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहला नंबर पे जो आया है वो भी अमेरिका का है, सेकेंड में जो आया है वो भी अमेरिका का है, और थर्ड में जो आया है वो भी अमेरिका का ही सुपर कंप्यूटर है। तो तीनों का एक बार नाम ध्यान रख लीजिएगा, तीनों सुपर कंप्यूटर का सर्च करके भी कर सकते हैं, एक बार हम बोल भी दे रहे हैं, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे फ्रंटियर है, दूसरा नंबर पे है ओरारा सिस्टम, और तीसरा नंबर पे ईगल है। ये तीनों अमेरिका का ही सुपर कंप्यूटर है जो कि टॉप 3 में आया है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर का जो एक जाली होता है लिस्ट, उसमें। चलिए इस आंकड़ा को जो है आप देख सकते हैं जाकर के, वेबसाइट पे भी ये आपको दिख जाएगा। भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। भारत में जो टॉप 3 है, तो भारत के टॉप 3 में एक तो ऐरावत है, परम सिद्धि है, और एक है प्रत्यूष। और आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? तो परम
परम 8000 करके ये आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है आपका जो है डिक्शनरी ऑफ द वर्ड 2023 में। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसमें जो है, इसमें हॉलिनेशन एक वर्ड है, इसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है हॉलिनेशन। अब एआई जो वर्ड है, एआई वर्ड को कॉलिंस डिक्शनरी जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और एक और है ऑथेंटिक है, जिसको मरियम वेबसाइट जो है ये इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। मरियम जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिक वर्ड को। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग में देखिए एक क्यूएस जारी होता है, बेस्ट जो स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट सिटीज है इसमें रैंक में 2023 में जो पहला स्थान पे था वो तो लंदन था, सेकेंड स्थान पे म्यूरिक और सियोल था, और 103वां स्थान पे भारत का मुंबई था। तो ये क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, पहला स्थान पे कौन था, पहला स्थान पे लंदन, भारत का पहला कहेगा तो मुंबई, भारत का पहला कहेगा तो मुंबई, और इसके बाद में जो है भारत का सेकंड कहेगा तो बेंगलुरु, भारत का सेकंड कहेगा तो बेंगलुरु। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है ये है इसी का 2024 वाला, तो अभी नहीं देखेंगे, 2024 वाला पूछेगा भी नहीं आपसे, इसलिए इसको अभी छोड़ ही दीजिए। चलिए थोड़ा सा खेल खिलाड़ी वाला देख लेते हैं। खेल खिलाड़ी से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा कि कौन सा खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है, वो वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बताना है आपको कि जो साक्षी कुमारी है, साक्षी कुमारी कौन खेल खेलती है, साक्षी कुमारी, साक्षी मलिक नहीं, साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी जो है ये कबड्डी खेल खेलती है, कबड्डी से संबंधित है। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा कौन सा खेल, नीरज चोपड़ा तो ये है भाला फेंक, भाला फेंक से संबंधित है। और एक और है आपका जो है रोनाल्डो, बहुत बच्चा जानता है ये रोनाल्डो कौन सा खेल खेलता है, फुटबॉल। इसके बाद में आपको बताना है नेक्स्ट आपको बताना है कि सीमा पुनिया, तो सीमा पुनिया बताना है, ये है डिस्कस थ्रो, एथलेटिक्स से संबंधित है डिस्कस थ्रो, सीमा पुनिया। आपको नेक्स्ट याद रखना है लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन किससे, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से। इसके बाद में और भी याद रखिए, और भी याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट है। शरद कमल अचंता, शरद कमल अचंता ये है, ये आपका है टेबल टेनिस से। आपको बताना है कौन सा एक है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से, कौन सा, शूटिंग से संबंधित है। आपको बताना है कि जो साक्षी मलिक है, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित थी, तो वो तो कुश्ती लड़ रहे, कुश्ती। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है ये है आपका बताना है कि अमित पंघाल और निखत जरीन, अमित पंघाल और निखत जरीन दोनों किस खेल से संबंधित है, तो दोनों आपको याद रखना है बॉक्सिंग से, दोनों बॉक्सिंग से। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ना है और बताना है कि जो नेक्स्ट जो खिलाड़ी हम ले रहे हैं वो कौन सा लें, शरद कमल अचंता तो हो गया, शरद कमल अचंता को एक बात और ध्यान में रखिएगा कि शरद कमल अचंता टेबल टेनिस से हैं। अब इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है तो यहां से देखिए ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको आपको जो है करना ही करना है। इसके बाद में जो है और भी देख लेते हैं, विकास ठाकुर हो गया, विकास ठाकुर ये वेट लिफ्टिंग से, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है इसके बाद में आपको याद रखना है ओम प्रकाश मिथरवाल, ओम प्रकाश मिथरवाल किससे, तो ये शूटिंग से, किससे, शूटिंग से।
इसके बाद में रमेश बाबू प्रज्ञानंद, हाँ यही खोज रहे थे हम, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये बताना है किससे, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो ये किससे संबंधित है, शतरंज से, ठीक है, याद रख लीजिएगा, शतरंज से। इसके बाद में भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, ये भी यही प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद जिससे है वही, शतरंज। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन के हम लोग आ चुके हैं, तो देख लेते हैं। पहली बार जो बताना है कि पहली बार जो पद्म पुरस्कार है वो कब दिया गया था, फर्स्ट बार एकदम 1954 में दिया गया था। और पद्म पुरस्कार बताना है अभी 2023 में कितने व्यक्ति को मिला है, तो बताना है आपको कि अभी जो है पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण अगर कहेगा पद्म विभूषण इसमें 3 होता है। सबसे भारत का सर्वोच्च सम्मान कहेगा तो ये तो भारत रत्न होता है, भारत रत्न होता है। इसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर होता है पद्म क्या होता है, भूषण होता है। इसके बाद में एक और होता है पद्मश्री होता है। तो ये 4 यहाँ पे होता है, जिसमें पद्म विभूषण में 2023 में 6 व्यक्ति को मिला था। अब ये मिला था 9 को, और ये मिला था, ये शायद ज़्यादा को मिला था, ये 91 को मिला था, 91 को। तो पद्म विभूषण किसको किसको मिला था, ये वाला सिर्फ हम लोग याद करते हैं। पद्म भूषण और पद्मश्री जो है ये आपको जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पद्म विभूषण पूछेगा। और इम्पोर्टेंट नाम इसमें से ही पूछता है। तो एक बार देखते हैं इसमें से क्या क्या है, जो है लगभग 10 क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से इसको हम देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो श्री बाल कृष्ण दोषी हैं, जिनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध वास्तुकला से है, और ये कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। तो ये किए हो गए। दूसरा पे कौन है, दूसरा पे श्री जाकिर हुसैन जी हैं, कला से संबंधित हैं, और ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, जाकिर हुसैन जी। तो इनको भी जो है पद्म विभूषण दिया गया है। एक और जो है तीसरा नंबर पे है श्री S.M. कृष्णा, ये जो है लोक कार्य से संबंधित है, कर्नाटक के हैं, इनको भी जो है पद्म विभूषण दिया गया है। इसके बाद में श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग से हैं, ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट श्री मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत इनको जो है सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। लोक कार्य से संबंधित है, ये जो है नेता थे यूपी के, एक जो संबंधित है यूपी से, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी। चलिए पद्म भूषण विजेता आप देख लेते हैं। पद्म विभूषण मिला है 9 व्यक्ति को, श्री S.L. भैरपा, श्री कपिल कपूर, श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री दीपक धर हो गए, श्री वाणी जयराम जी हो गए, श्री सुमन कल्याणम, श्री स्वामी चित्रा जियर, और श्री कमलेश डी पटेल, और श्री सुधा मूर्ति समाज सेवी हैं। ये सुधा मूर्ति का नाम याद रख लीजिए, और ये कर्नाटक से संबंधित है। चलिए आगे, अब पद्मश्री में जो इम्पोर्टेंट नाम है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नाम आपको बता देते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट आप लोग नाम याद रख लीजिए, डॉक्टर सुकमा आचार्य हो गए, ये हरियाणा के हैं, सुकमा आचार्य। थोड़ी इधर वाला आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारा 91 व्यक्ति है, इसमें से पूछेगा तो नहीं है, पूछेगा कि पद्मश्री कितने को मिला है, तो 91 ये पूछ लीजिएगा। पद्म भूषण 9 को मिला है, और पद्म विभूषण 6 को मिला है। यहाँ पे भारत रत्न हम अभी नहीं करवा रहे हैं, भारत रत्न आगे इसको करवा देंगे, ठीक है। इसको जिसको इसको मिला है, इसमें भी जो है 5 व्यक्ति था, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आसान सा कुछ टॉपिक ले रहे हैं, और इस क्लास को हम जो है आज खत्म करेंगे। अब ज़्यादा हार्ड वाला कुछ लेंगे नहीं, आसान वाला कुछ ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। देखिए, बताना है कि जो वार्षिक आयकर है, इस पे जो मतलब कितना तक जो है कोई भी जो है
टैक्स नहीं लगेगा। तो जो 0 से 3 लाख तक जो कमाते हैं, स्लैब जो 0 से 3 लाख तक ईयरली इनकम है, उन लोगों को कोई टैक्स नहीं देता है। तो ये आपको पहला याद रखना है। सेकंड में याद रखिएगा जिनका इनकम 3 से 6 लाख रुपया है, उनको जो है सरकार को कर के रूप में 5% उनको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तीसरा याद रख लीजिएगा कि जिनका जो है 6 से 9 लाख रुपया है, वो कितना परसेंट देंगे टैक्स, तो वो देंगे 10%, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। एक और याद रख लीजिएगा यहाँ पे, जिनका इनकम 9 से 12 लाख है, 9 से 12 लाख है तो वो देंगे 15%, और 12 से 15 लाख है तो वो देंगे 15%। तो ये दोनों भी याद रख लीजिएगा। और जिसका भी 20 लाख से ज्यादा है तो वो देंगे सीधा सीधा 30% उनको जो है टैक्स के रूप में पे करना होगा। ये आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। एक बार रिवीजन भी करवा देते हैं, देखिएगा यहाँ पे 0 से 3 लाख एकदम 0 रुपया है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख है तो 5%, 6 से 9 है तो 10%, 9 से 12 है तो 15%, और 12 से 15 है तो 20%। 15 लाख से ज्यादा कमाइएगा तो कितना रुपया सरकार को देना होगा, 30% जो है कर के रूप में सरकार को देना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ योजना है, टॉप 4 जो 2023-24 की जो टॉप 4 योजना है जिसपे सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, वो जो है टॉप 4 योजना। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको जो है आश्चर्य भी होगा। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसपे जो है 79,519 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, सबसे टॉप में आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे आता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ रुपया जो है पूरा का पूरा जो है खर्च किया गया है इस योजना में। और एक और योजना है, बहुत ही फेमस योजना है, किसान सम्मान निधि योजना। इसमें भी 70,000 रुपया सरकार का जो है खर्च हुआ है एक साल में, ओनली फॉर 1 ईयर में। 2023-24 का जो बजट है उसमें जो है सरकार का जो है 70,000 करोड़ रुपया जो है खर्च हुआ है। चलिए आगे, एक आपका है मनरेगा। तो मनरेगा में याद रखिएगा, मनरेगा और थोड़ा सा चेंजिंग इसमें देखिए, किसान सम्मान निधि में हम 70 बोलिए, 70 नहीं तो 60,000 करोड़ है। और एक है मनरेगा, मनरेगा में भी 60। मनरेगा और जो किसान सम्मान निधि है दोनों में बराबर ही है, 60,000 करोड़ रुपया है। और उससे ज्यादा किस में है, उससे ज्यादा जो है आपका जो 70,000 करोड़ है ये है जल जीवन मिशन में। और प्रधानमंत्री आवास में 79, याद रखना है 79,000 करोड़ रुपया जो इसमें खर्चा हुआ है। रक्षा मंत्रालय पे सरकार जो है कितना खर्च की है, तो 5.9 लाख करोड़ रुपया रक्षा पे खर्चा हुआ है इतना। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे जो खर्चा हुआ है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किया है 2.7 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़ इसमें हुआ है। इसके बाद जो है फिर है रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय में 2.41 करोड़, 2.41 लाख करोड़ ना, 2.41 लाख करोड़ रुपया जो है इसमें खर्च हुआ है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 60 हो गया। टाइम कितना हुआ आज देखते हैं, मात्र 23 मिनट। आज जो क्वेश्चन लिए हैं ना, थोड़ा सा जैसे डेट जो था तो इसमें टाइम बचता है, तो इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा जो है टाइम बच जाता है। ऐसा करते हैं कि 5 और क्वेश्चन बढ़ाते हैं। अभी 61 करते हैं, 62 करते हैं, 63 करते हैं, 64 करते हैं और 65 करते हैं, और 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। और कुछ जो है अलग टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे प्रमुख व्यक्तित्व जिनका जो है वर्तमान में निधन हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत उन लोग को भी लेके चलते हैं, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट में। तो एक नाम याद रखिएगा यहाँ पे, सुब्रत रॉय, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे, सुब्रत रॉय। इनका जो है निधन हो गया है, इंपॉर्टेंट है सुब्रत रॉय। इन पे तो बहुत सारा केस वैस भी हुआ था, जेल भी चले गए थे ये। इसके बाद देखिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे एस वेंकट रमन, इनका भी जो है ना निधन हो गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे, एक और नाम याद रखिए,
एस स्वामीनाथन, ये कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एस स्वामीनाथन जी का, इनका भी निधन हो गया है। बहुत ही जो है संबंध, या भारत में कृषि जो हरित क्रांति था इसका जनक जो है एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, इनका भी निधन हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो नाम है बिंदेश्वरी पाठक, जो कि जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, जो ये सुलभ शौचालय है, इसके जो संस्थापक थे वो यही थे, बिंदेश्वरी पाठक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न नेक्स्ट है वो है आपका कनक रेले जी। कनक रेले मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक थे कनक रेले जी, इनका भी क्या हो गया है, इनका भी हो गया है निधन। तो ये पांचों जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है हमने टोटल जो है 65 प्रश्न किया है।